हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रीति कुमारी और हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 मैंने वीडियो डाल चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, विश्व में 4 सभ्यताएं थी, उसमें हड़प्पा सभ्यता भारत की सभ्यता थी और ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। इसकी खोज के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें विभिन्न ब्रिटिश खोजकर्ता इसकी खोज किए और जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो पुरातात्विक विभाग के हेड थे उन्होंने ही इसकी खोज की और 2 इनके साथ भारतीय थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी और इन्हीं को खोजकर्ता का श्रेय दिया गया हड़प्पा का। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। इसकी विशेषताएं कैसी थी? नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, अधैतिहासिक, बहुत सारी इसकी विशेषताएं रही हैं। चलिए हम लोग अब नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? ये भारत की ये पहली नगरीय सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ पे क्या मिले थे? तो पक्के भवन और यहाँ नाली की व्यवस्था और सड़कें इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ मिला कि ये एक नगरीय सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें पक्की भवनें थी, नाली की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से की गई थी और सड़कें भी काफ़ी पक्की थी, अच्छी थी। ठीक है, और यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, यहाँ पे क्या थे कि कृषक के बहुत कम रहते थे। यहाँ पे गैर कृषि लोग ज़्यादा रहते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि प्रशासनिक, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य आदि का ये केंद्र था। ठीक है, व्यापार का ये केंद्र था। यहाँ से ये लोग व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और कृषि पर ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। यहाँ गैर कृषि रहते थे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का विभाजन ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का विभाजन इस तरह से किया गया था, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर की गई थी और इसमें पश्चिम से जब पूर्व की ओर की गई थी तो एक दूसरे को क्या था कि समकोण से काटती थी, ऐसे एक दूसरे को समकोण से काटती थी। ठीक है, और इसमें ये सभी में क्या थे कि 2 अलग अलग दुर्ग थे। ठीक है, लेकिन धौलावीरा ऐसा स्थल खोजा गया जहाँ पे त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिला। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि नगरीय व्यवस्था में कौन सा ऐसा स्थल खोजा गया था जहाँ पे त्रिस्तरीय विभाजन किया गया था? तो धौलावीरा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। यहाँ पे ब्रॉन्ज एज, यहाँ पे क्या था कि कांसे का ज़्यादा उपयोग किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या था? तो एक कांस्ययुगीन सभ्यता था और यहाँ पे तांबे एवं टीन, ठीक है, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया था। तो इस तरह ये कांस्य का यहाँ ज़्यादा उपयोग किया गया, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। अध ऐतिहासिक, ये 3 होते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास।
ठीक है। प्राग्ञ ऐतिहासिक क्या होता है कि जिसमें लिखित जानकारी नहीं मिली है, लिखित जानकारी नहीं मिली है, जैसे कि पाषाण सभ्यता। और अध ऐतिहासिक ऐसा है जिसमें लिखित जानकारी तो मिली है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखित जानकारी मिली लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, तो ये हो गया अध ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक क्या है, इसमें लिखित स्रोत पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब शांति प्रिय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, मतलब कि इसमें युद्ध की जानकारी नहीं दी गई। जब इनकी खुदाई की गई तो कोई भी यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, शस्त्र नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ शांति प्रिय सभ्यता थी। कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो नदियाँ थी या वहाँ की मिट्टी जो थी वहाँ काफ़ी उपजाऊ थी, और यहाँ पे जौ और गेहूँ की खेती की गई, ठीक है। और यहाँ लोथल और रंगपुर, एक जगह है लोथल और रंगपुर, यहाँ से क्या मिले, धान के साक्ष्य मिले। मतलब यहाँ से धान के मिले और रंगपुर से धान के भूसी के साक्ष्य मिले, ठीक है। अब हो गया व्यापार प्रधान। व्यापार प्रधान में क्या था कि शहरों में क्या था कि ये व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी क्यों व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि वहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। क्योंकि ग्रामीण क्या करते थे, ग्रामीण लोग वो नगरों पर डिपेंड रहते थे। ग्रामीण लोग क्या करते थे, नगरों पर डिपेंड रहते, मतलब नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति करते थे, खाद्यान्न देते थे। और ग्रामीण कृषक को जब विभिन्न औजारों की आवश्यकता होती थी तो शहरी लोग उनको औजार देते थे, तो इसलिए ये एक दूसरे के पूरक थे। और गांव और नगरों के बीच ये एक क्या करते थे, संतुलन का काम करते थे, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि राजस्थान, राजस्थान के खेतड़ी से क्या मिला है, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मिला है, ठीक है। एक कर्नाटक, कर्नाटक के कोलार से सोना मिला है, ठीक। और अफ़गानिस्तान और ईरान से, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से चांदी मिला है। ये आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान के खेतरी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से चांदी मिले हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया के जो कई शहरें थीं उसमें हड़प्पा कालीन मुहरें इससे मिलती जुलती मुहरें थीं। मतलब मोहनजोदड़ो में जो मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार जो मुहर थी वो इसी के समान थी। और इसलिए ये जो था वो व्यापारिक जब मुहर जो मिल गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि व्यापारिक केंद्र को दर्शाया कि हड़प्पा कालीन क्या थी, तो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में थी। अब हम लोग धर्म के बारे में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मनोभाव और रीति रिवाज देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पे क्या था, अग्नि पूजा और जल पूजन का प्रचलन था, ठीक है। इस यहाँ पे जब खुदाई की गई तो स्त्रियों की ये मिली थी मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, और वहाँ पे मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई।
और स्त्री मूर्तियाँ और मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जो कि काफ़ी म्राती देवी के रूप में ये प्रचलित हुई। ठीक है, म्राती देवी के रूप में ये प्रचलित हुई। और यहीं पर वृक्ष पूजा और पशु पूजा की उपासना का भी प्रचलन मिला यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संस्कार की बात करें कि कैसे इनका दाह संस्कार कहता था, तो इनको जब दफनाया जाता था तो इनके कब्र में क्या करते, इनको दफनाया कैसे जाता था, ये क्वेश्चन आता है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर इनको दफनाया जाता था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो नॉर्थ से साउथ के तरफ रख कर उनको दफनाया जाता था। ठीक है, और दफनाने के दौर मतलब कि दफनाया जाता था, और इसमें दफना कर जब इसमें ईंट की कब्रें बनाई जाती थी। ठीक है, और हड़प्पा से ये ताबूत के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा से लोथल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो ये सभी क्या करते हैं, संकेत देते हैं कि हड़प्पा जो है धार्मिक एक रूपता में मतलब कि पूरी तरह विद्यमान नहीं था। ठीक है, अब शिल्प और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। शिल्प और उद्योग क्या था, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, उसमें मृण मूर्तियाँ, मृद भांड, ठीक है, मनके, औजार, मूर्तियाँ और मुहरे आदि प्राप्त हुआ। ठीक है, मृण मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई थी वो कैसी थी, वो हस्त निर्मित थी। ठीक है, और मृदभांड जो था, मृदभांड वो हाथ और चाक दोनों तरीके से बनाया जाता था। मृण मूर्तियाँ कैसी थी, तो हस्त निर्मित थी। और मृदभांड जो बनाए जाते थे, इसमें हाथ एवं चाक दोनों का प्रयोग किया जाता था। और जो बर्तन जो चित्रित किए थे वो लाल रंग के होते थे, लाल रंग के होते थे, और उस पर काले रंग की चित्र बनाई जाती थी पशु पक्षी की। तो ऐसी ये मृदभांड होती थी, लाल रंग की होती थी और उस पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे पशु पक्षी के। ठीक है, हड़प्पा स्थल में भारी मात्रा में मुहरें पाई गई, और ये मुहरें जो थी किसकी बनी होती थी, पूछता है, सेलखड़ी की। ये मुहरें जो थी सेलखड़ी की बनी हुई थी, और बाहरी देशों में व्यापक मतलब कि मुहरें ये प्रमाण देती थी कि यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाए जाते थे, मनके ये बहुमूल्य पत्थर या धातुओं के प्रयोग से बनाए जाते थे। और मनके बनाने की प्रक्रिया कहाँ से आई थी, तो चन्हू दड़ों से मनके बनाने की प्रक्रिया कहाँ से मिलता है ये, तो चन्हू दड़ों के कारखाने से, चन्हू दड़ों से। और मोहनजोदड़ो में सूती उद्योगों का आकलन था। ठीक है, ये हो गया शिल्प उद्योग। मृण मूर्तियाँ क्या थी, तो मृण मूर्तियाँ हस्त निर्मित थी। मृदभांड, इसमें ये पूरे लाल रंग और इस पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे पशु पक्षी के। और मनके ये चन्हूदड़ों के कारखाने से मिली है, ये बहुमूल्य पत्थर या धातुओं से बनाए जाते थे, आभूषण होते थे ये मनके। ठीक है, उसके बाद मुहरें जो थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी, और इससे प्रमाण मिलता था कि ये बाहर से भी व्यापार करते थे।
ओके दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगता है विशेषता के बारे में हड़प्पा सभ्यता के, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विस्तार के रूप में हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर ये अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को आगे बढ़ाएं।